हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल करंट जीके विद रिवीजन। आज है 13 अप्रैल और बात करते हैं आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि आपको आगे आने वाले एग्जामों के अंदर देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस फिल्म ने ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स बाफ्टा 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? इसका राइट आंसर होगा नोमाडलैंड जो मूवी है। इन्होंने बेस्ट मूवी का अवार्ड बाफ्टा के अंदर जीता है 2021 के लिए। अब अपने यदि बात करते हैं इसी मूवी के अंदर जो बेस्ट एक्ट्रेसेस की भूमिका निभाई थी, फ्रांसिस मैकडोरमेंड को बेस्ट एक्ट्रेसेस का अवार्ड मिला है। ये जो मूवी है नोमाडलैंड, ये बेसिकली यूएसए की मूवी है, जो कि अपने जैसे कि घुमक्कड़ जाति जो होती है, एक जगह से दूसरी जाति पर जो ट्रैवलिंग करती रहती है, उसी के ऊपर ये जो मूवी है वो बनाई गई है। फिर यदि अपने बात करते हैं बाफ्टा के बारे में, इसके फुल फॉर्म की सबसे पहले बात करते हैं ब्रिटिश एकेडमी फिल्म एंड टेलीविज़न अवार्ड्स, इसका फुल फॉर्म रहता है। फिर अपने बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनके बारे में। द फादर, ये जो मूवी है, इस मूवी के अंदर जो एक्टर की भूमिका निभाई थी सर एंथोनी हॉपकिंस, इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है वो इस मूवी के लिए प्रोवाइड करवाया गया। और बात करते हैं जो ब्रिटिश की बेस्ट मूवी थी वो प्रोमिस यंग वुमन नाम से रही है। फिर बात करते हैं अपने मार्कर लॉयन ऑफ द अरेबियन सी के बारे में। ये जो मूवी है एक भारतीय मलयालम मूवी है, और इस मूवी को जो इंडिया के अंदर 67th नंबर का फिल्म फेस्टिवल हुआ था, नेशनल फिल्म फेस्टिवल, उसके लिए बेस्ट मूवी का अवार्ड इसको मिला था। अब यदि अपने बात करते हैं बाफ्टा के बारे में, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1947 के अंदर हुई थी। जिस साल हमारा देश जो आज़ाद हुआ था उसी साल इसकी स्थापना हुई थी। और प्रेजेंट टाइम में इसकी यदि अपने चेयरमैन की बात करते हैं, चेयरमैन जो है यहाँ पर कृष्ण मजमूदार जो है वो यहाँ पर बने हुए हैं। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सेकंड क्वेश्चन है, किस राज्य ने सोनू सूद को राज्य के कोविड टीकाकरण का राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर होगा पंजाब सरकार के द्वारा जो बॉलीवुड एक्टर है सोनू सूद, उनको जो है टीकाकरण का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और जो पास में फोटो दिखाई गई है ये है पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी। फिर बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनके बारे में। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के अंदर अभी जो ग्रामोदय योजना है वो यहाँ पर स्टार्ट की गई थी। फिर बात करते हैं अपने ओडिशा के बारे में। यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी के द्वारा जो मास्क अभियान है वो स्टार्ट किया गया था। फिर यदि अपने बात करते हैं उत्तराखंड के बारे में, उत्तराखंड के अभी नए जो मुख्यमंत्री कुछ समय पहले ही बने हैं, जिनका नाम जो है आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे। और जो भी पर्सन मुझे इसका आंसर कमेंट्स में बताएगा उसका जो नाम है नेक्स्ट वीडियो के अंदर विद फोटो पब्लिश किया जाएगा। फिर अपने बात करते हैं, यहाँ पर बात की गई है पंजाब राज्य के बारे में, बात करते हैं पंजाब की। ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया गया है ये आपको पंजाब का पोर्शन शो किया गया है, पंजाब राज्य का। इसके साथ इंडिया के डिफरेंट स्टेट जैसे कि राजस्थान हुआ, हरियाणा हुआ, हिमाचल हुआ, इन तीन जो स्टेट्स है इनकी बाउंड्री इसके साथ टच होती है। और इसी के साथ साथ यदि अपने बात करते हैं एक जो यूनियन टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर, उसकी भी बाउंड्री इसके साथ टच होती है। और जो इंटरनेशनल बाउंड्री की बात करते हैं तो पाकिस्तान कंट्री के साथ इसकी बाउंड्री जो है तो टच होती है। अब यदि अपने बात करते हैं जो पंजाब होता है, इसको बेसिकली अपने 5 नदियों की भूमि भी कही जाती है, क्योंकि यहाँ पर 5 नदियों का जो है वो संगम होता है। अब उन 5 नदियों के नाम की यदि अपने बात करते हैं तो कौन कौन से नाम हैं उनका आंसर भी आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकती हैं। फिर अपने बात करते हैं पंजाब राज्य के बारे में। यहाँ की जो कैपिटल है वो चंडीगढ़ है।
जो चीफ मिनिस्टर है मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी है, यहाँ के जो राज्यपाल है वीपी सिंह भदौरे जी है। एनिमल यहाँ पर ब्लैक बग जिसको काला हिरण कहा जाता है। बर्ड जो है वो बाज है। डांस यहाँ पर भांगड़ा और गिद्दा चलता है। नेशनल पार्क की यदि अपनी बात करते हैं तो अबोर नेशनल पार्क हुआ, हरिके नेशनल पार्क हुआ, जज्जड़ बछोली नेशनल पार्क हुआ, बीर मोती बाग, बीर बैदशन हुआ और महेंद्र जूलॉजिकल पार्क। सो यहाँ पर ये कुछ प्रेजेंट है। अब यदि अपने बात करते हैं इलेक्शन की दृष्टि से, सो विधानसभा की यहाँ पर 117 सीट्स है, लोकसभा की 13 और राज्यसभा की जो है यहाँ पर 7 सीट्स प्रेजेंट है। फिर यदि अपने बात करते हैं करंट न्यूज ऑफ पंजाब के बारे में, सो करंट न्यूज की यदि अपने बात करते हैं तो कुछ समय पहले ही पंजाब सरकार के द्वारा ही सोनू सूद को जो है इलेक्शन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। फिर यदि बात करते हैं यहाँ की सरकार के द्वारा आई रखवाली नाम से एक ऐप को भी लॉन्च किया गया था। स्मार्ट राशन कार्ड जो स्कीम है वो यहाँ पर लॉन्च की गई थी और 12th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो है फ्री के अंदर मोबाइल हैंडसेट डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। और यहाँ की सरकार के द्वारा जो गवर्नमेंट जॉब्स है उसके अंदर 33% का रिजर्वेशन अभी प्रोवाइड करवाया गया है। और इसी तरह से विनी महाजन जो यहाँ की पहली महिला सचिव है वो भी बनी है। फिर बात करते हैं घर घर निगरानी ऐप भी यहाँ पर कोविड-19 के दौरान जो टाइम चल रहा था उसके दौरान की लॉन्च किया गया था। सो ये कुछ फैक्ट्स थे पंजाब राज्य के बारे में जो कि आपको मे बी एग्जाम के अंदर पूछने को मिल सकते हैं। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। बात करते हैं अभी हाल में जो भारतीय मूल के किस व्यवसायी को अबू धाबी के शीर्ष नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, या फिर अपने बात कर सकते हैं कि जो सिविलियन अवार्ड है, टॉप अवार्ड, वो किसे प्रोवाइड करवाया गया। अपने बात करते हैं यूसुफ अली MA की। ये जो है केरला के मूल निवासी थे, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। फिर ये UAE के अंदर चले गए और अभी उनको वहाँ पर इनके द्वारा किए गए जो परोपकारी वर्क है उनके लिए, और वहाँ पर एक लुलू नाम से जो ग्रुप है उसके ये CMD अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर बने हुए हैं, जो कि एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन की तरह वहाँ पर कार्य कर रही हैं। उसी की वजह से इनको यहाँ का जो टॉप सिविलियन अवार्ड है वो प्रोवाइड करवाया गया। इनके साथ साथ जो 11 पर्सन और भी है उनको भी इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब इसी के साथ साथ यदि अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनके बारे में, नोराल अल मतोरसी ये UAE की पहली जो है महिला एस्ट्रोनॉट अभी बनी है। फिर नगोजी ओकोंजा इवेला की बात करते हैं तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की ये पहली महिला अध्यक्ष बनी है जो कि नाइजीरियन मूल की अमेरिकन पर्सन है। और गुनित मोंगा की बात करते हैं तो ये भारतीय मूल की है और ये जो है फिल्म इंडस्ट्रीज है उससे संबंधित है और इनको भी फ्रांस सरकार के द्वारा वहाँ का जो सेकंड सिविलियन अवार्ड है वो प्रोवाइड करवाया गया है। अब अपने जो यहाँ पर बात कर रहे हैं UAE सरकार के द्वारा जो टॉप सिविलियन अवार्ड प्रोवाइड करवाया गया, ये यहाँ पर इसका 10th एडिशन था और इसका जो आयोजन किया गया था ये UAE के अंदर अबू धाबी के कोसार अल हसन नाम की जगह पर किया गया था। अब अपने यहाँ पर बात करते हैं UAE के बारे में। ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया गया है UAE का शो किया गया है और UAE के साथ जो सऊदी अरबिया कंट्री है उसकी और ओमान जो है उसकी बाउंड्री टच होती है और एक तरफ जो है इसके साइड जो वाटर है वो कनेक्टेड है। फिर बात करते हैं अपने UAE के बारे में। यहाँ की जो कैपिटल है अबू धाबी है, यहाँ की जो करेंसी है वो UAE दिरहम नाम से चलती है। प्रेसिडेंट जो है खलीफा बिन जायद अल नहयान है और इन्हीं के द्वारा ये जो टॉप सिविलियन अवार्ड है वो प्रोवाइड करवाए गए हैं। होप मार्स मिशन की यदि अपने बात करते हैं जो कि एक UAE का मंगल मिशन है जो कि 20 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया था और ये जो मंगल की ऑर्बिट में 9 फरवरी 2021 को पहुंचा था। और इसी तरह से यदि अपने इससे संबंधित बात करते हैं तो 10 फरवरी को जो चाइना का मार्स मिशन था ताइनवेन फर्स्ट, वो भी वहां पर पहुंचा था मंगल की जो ऑर्बिट है उसके अंदर। फिर बात करते हैं यहाँ पर जो फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट था वो बराक था जो कि एग्जाम के अंदर पूछा गया था। NTPC की एक शिफ्ट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बेसिकली ये जो रिलेटेड है बाक वो किससे संबंधित है, फिर कौन से देश से संबंधित है।
फिर बात करते हैं अबू धाबी को जो है वर्ल्ड लीडिंग स्पोर्ट्स टूरिज्म डेस्टिनेशन चुना गया था। शारजाह इंटरनेशनल बुक फेयर जो 2019 का आयोजन भी यहीं किया गया था। और यूएई सरकार के द्वारा एग्रीगोटा ई मार्केट पैलेस भी यहाँ पर लॉन्च किया गया था जो कि एग्रीकल्चर से संबंधित है। सो ये कुछ फैक्ट्स थे यूएई के बारे में। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। श्रीनगर में खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किसने किया? सो इसका जो उद्घाटन किया गया हमारे देश के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है किरण रिजिजू जी के द्वारा किया गया और इसका जो उद्घाटन है वो श्रीनगर के अंदर किया गया है। फिर बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनके बारे में। यदि अपने बात करते हैं जैसे कि डॉक्टर हर्षवर्धन जी की बात करते हैं तो इनके द्वारा भी कुछ समय पहले जो मिशन इंद्रधनुष है जो कि टीकाकरण से संबंधित है उसको लॉन्च किया गया 3.0 के नाम से, जो इसका थर्ड एडिशन है। इसी तरह से इनके द्वारा हर्षवर्धन जी और जो हमारे देश के ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर है अर्जुन मुंडा जी, उन दोनों के द्वारा मिलकर जो अन्नमाया नाम का एक हेल्थ सिस्टम है उसको लॉन्च किया गया जो कि आदिवासी जो समुदाय है भारतीय उस के स्वास्थ्य की देखरेख उस प्रोग्राम के थ्रू की जाएगी। नरेंद्र सिंह तोमर की यदि अपने बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा मिलकर मध्य प्रदेश के अंदर जो ग्रामोदय ये स्कीम है उसको लॉन्च वहाँ पर किया गया था। और यदि अपने रमेश पोखरियाल जी की बात करते हैं तो इनके द्वारा भी हाल ही में जो AICTE है उसके द्वारा जो लीलावती अवार्ड प्रोवाइड करवाए जाते हैं वो रमेश पोखरियाल जी के द्वारा भी प्रोवाइड करवाए गए हैं। और यदि मैं आप लोगों से यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछता हूँ तो आप लोग मुझे उसका आंसर कमेंट्स में बताइएगा कि अभी प्रेजेंट टाइम में जो AICTE है उसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे। फिर बात करते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। प्रत्येक वर्ष 12 अप्रैल को कौन सा दिवस जो है वो मनाया जाता है? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इंटरनेशनल ह्यूमन स्पेस फ्लाइट डे जो है वो 12 अप्रैल को मनाया जाता है। ये इसीलिए मनाया जाता है कि सबसे पहले जो 12 अप्रैल 1961 को ही जो अपने यूरी गागरिन है वो सबसे पहले स्पेस के अंदर वॉक पे गए थे। फिर बात करते हैं इसी दिन यदि अपने बात करते हैं 12 अप्रैल 1980 को जो पहला स्पेस शटल था पूरी दुनिया का जिसका नाम STS-1 था उसको लॉन्च किया गया था। सो इसी वजह से यूनाइटेड नेशन के द्वारा या फिर UNGA जो है उसके द्वारा 7 अप्रैल को ये डिसाइड किया गया कि जो 12 अप्रैल है उसको बेसिकली इंटरनेशनल ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के रूप में मनाया जाएगा। फिर अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनके बारे में, जैसे कि वर्ल्ड पार्किंसंस डे की बात करते हैं तो ये जो डे है वो 11 अप्रैल को मनाया जाता है। इसी तरह से नेशनल सेफ मदरहुड डे है ये भी जो है 11 अप्रैल को मनाया जाता है। अब यदि अपने बात करते हैं पार्किंसंस की, सो ये बेसिकली एक डिजीज होती है जो हमारे डोपामाइन हार्मोन हमारे शरीर से रिलीज होता है, उसके इम्बैलेंस को मैनेजमेंट करने नहीं हो पाता है, इम्बैलेंस होता है तो ये पार्किंसंस डिजीज हमारी हो जाती है। अब यदि अपने डोपामाइन हार्मोन की बात करते हैं तो डोपामाइन हार्मोन बेसिकली एक हार्मोन होता है जो कि हमारी ग्रंथियों से रिलीज होता है। ये हार्मोन बेसिकली ऐसा होता है कि जैसे आप कोई नया वर्क करने वाले हैं और वो आप पहली बार करने वाले हैं तो उससे रिलेटेड आपको एक जिज्ञासा होती है, आप उससे देख के बड़े खुश होते हैं और धीरे धीरे वही काम आप जब आप करते रहते हैं तो पहले उसके बारे में खुशी होती है लेकिन बाद में वो एक बोरिंग सा फीलिंग होने लग जाता है। तो स्टार्टिंग के अंदर जो एक खुशी महसूस होती है अपन लोगों को वही आपका एक डोपामाइन हार्मोन उसको अपने कहते हैं जो कि रिलीज होता है और उसी के इम्बैलेंस की वजह से अपन को क्या होता है पार्किंसंस जो डिजीज होती है। अब इसी को जागरूकता बढ़ाने के लिए पार्किंसंस डिजीज की जागरूकता को बढ़ाने के लिए पर्टिकुलर ये डे मनाया जाने लगा है। और नेशनल सेफ मदरहुड डे जो है ये भारत सरकार के द्वारा जो माताएं होती हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए पर्टिकुलर ये डे मनाया जा रहा है। फिर बात करते हैं 10 अप्रैल को जो है वर्ल्ड होम्योपैथी डे जो है वो मनाया जाता है। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने रिवार्ड्स 123 बचत खाते की घोषणा की है? सो इसका राइट आंसर होगा एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा पर्टिकुलर ये जो रिवार्ड्स 123 सेविंग अकाउंट है ये खोला गया है। और यदि अपने एयरटेल पेमेंट बैंक की बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो 2007 के अंदर हुई थी और विश्वास नाम से जो है अभी इसके CEO है वो बने हुए हैं। फिर बात करते हैं अपने जो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में।
संघाई रैंकिंग कंसल्टेंसी के अनुसार विश्व का नंबर 1 जो यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय बना है वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा यूएई की जो अपने यूएसए की जो यूनिवर्सिटी है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, वो इसके अंदर फर्स्ट पोजीशन पे रही है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो कि यूएसए की है वो इसके अंदर सेकंड नंबर पे, और जो ब्रिटेन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है वो इसके अंदर थर्ड पोजीशन पे रही है। अब यदि अपने इंडिया के दृष्टिकोण से बात करते हैं तो आईआईएससी बेंगलुरु जो है वो इंडिया की तरफ से फर्स्ट पोजीशन पे रहा है, और ये जो टॉप लिस्ट दी गई है जिसके अंदर 500 से 600 की जो यूनिवर्सिटी है उनके अंदर इसका नंबर आया है। और यदि अपने इंडिया के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो फर्स्ट पोजीशन पे आईआईटी बेंगलुरु, सेकंड पे अपने बात करते हैं तो आईआईटी जो मद्रास है वो इसके अंदर सेकंड पोजीशन पे रहा है। और यदि अपने इसी तरह से बात करते हैं थर्ड पोजीशन पे जो है आईआईटी बॉम्बे इसके अंदर बना है। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अभी हाल ही में जो बात कर रहे हैं कौन सी कंपनी है जो गुरुग्राम में एशिया का सबसे बड़ा जो फुलफिलमेंट सेंटर है वो स्थापित करने जा रही है? इसका राइट आंसर होगा फ्लिपकार्ट के द्वारा एशिया का सबसे बड़ा जो फुलफिलमेंट सेंटर है वो वहाँ पर लगभग 140 एकड़ के अंदर इसको इस्टेब्लिश किया जा रहा है। अब यदि अपने बात करते हैं फुलफिलमेंट सेंटर की, फुलफिलमेंट सेंटर का जो अपने सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें तो ये कह सकते हो कि जो प्रेजेंट टाइम में जो पैकिंग करते हैं अपने, उसका जो वेयर हाउस होता है उसी को आप जो है फुलफिलमेंट सेंटर जो है वो कहा जाता है। फिर अपने बात करते हैं जो फ्लिपकार्ट कंपनी है इसी के द्वारा बेसिकली ये लॉन्च किया जा रहा है, जो कि हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर इसको इस्टेब्लिश किया जा रहा है, और इसकी मान्यता भी या फिर अपने स्वीकृति है जो वो हरियाणा सरकार के द्वारा प्रोवाइड करवा दी गई है। फिर बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शन है उनके बारे में, जैसे कि अमेजन के जो संस्थापक है जेफ बेजोस, वो अभी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों के अंदर फर्स्ट पोजीशन पे बने थे कि सबसे ज़्यादा जो अरब बिलियनियर्स है उनके अंदर इनकी फर्स्ट पोजीशन रही थी। जियो जो कंपनी है वो भारत सरकार अपने भारत की है, और इसके जो मालिक है वो मुकेश अंबानी जी हैं। स्पेस एक्स की बात करते हैं तो यूएसए की एक कंपनी है जिसके सीईओ है जो बने हुए हैं, उसका नाम आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे। ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा और इसको शेयर भी आप ज़रूर कीजिएगा। फिर बात करते हैं लास्ट वीडियो के रिवीजन की। फर्स्ट क्वेश्चन 11 से 14 अप्रैल के बीच भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा किस उत्सव का आयोजन किया जा रहा है? टीका उत्सव, या फिर अपने बात कह सकते हैं कि जो वैक्सीन फेस्टिवल है उसका आयोजन किया जा रहा है। फिर बात करते हैं मास्क अभियान जो है उड़ीसा सरकार के द्वारा यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी के द्वारा भी स्टार्ट किया गया। फिर बात करते हैं नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला निदेशक के रूप में जो है पूनम गुप्ता को सिलेक्ट किया गया। पूनम गुप्ता जो है वर्ल्ड बैंक के अंदर एज इकोनॉमिस्ट की तरह भी कार्य कर चुकी है। फिर बात करते हैं 10 अप्रैल को जो है वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया जाता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू करने के लिए जो सार्थक है उसको लॉन्च किया गया, वो रमेश पोखरियाल जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। और यदि अपने सार्थक के फुल फॉर्म की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन जो है वो इसका फुल फॉर्म है, और ये इसका जो फुल फॉर्म है आप अच्छी तरह से रिमेंबर कर लीजिएगा। फिर बात करते हैं भारतीय सेना के अंदर लेफ्टिनेंट कर्नल की पोस्ट पे अभी जो जो बने हुए हैं भारत पन्नू, उन्होंने जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, वो 2 इनके द्वारा अभी बनाए गए हैं। फिर बात करते हैं नाइजर देश के जो नए प्रधानमंत्री है वो ओहुआ मौदोवा और महामौदोवू जो है ये अभी वहाँ पर बने हैं, जो कि वहाँ के राष्ट्रपति के द्वारा इसकी घोषणा भी की गई है। फिर बात करते हैं क्वीन एलिजाबेथ सेकंड के हस्बैंड का नाम क्या था जिनकी भी हाल ही में मृत्यु हुई? इनका राइट नाम है प्रिंस फिलिप। ये था आज का वीडियो। अब अपने बात करते हैं जो भी आज के क्वेश्चन एंड आंसर है आपको यहाँ पर शो किए गए हैं। फ़ोटो ऑफ द कैंडिडेट की जगह आपका फ़ोटो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो के अंदर आ सकता है यदि आप लोग मुझे आज के क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स के अंदर बताते हैं। तो यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जो न्यू कैंडिडेट है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा करंट जीके विद रिवीजन। इसी के साथ साथ जो बेल आइकन है उसको भी आप प्रेस कीजिएगा। एट द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।